हाय हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए हम लोग सीक्वेंस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन फिर नया लेते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन, द सम ऑफ एन टर्म्स द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू सीरीज in AP are are in the ratio 3n-13 is to 5n plus 21. Find the ratio of their 24th terms. देखिए समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसका तो इसको पहले मैं बना देता हूँ, उसके बाद आपको इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा। तो पहले 2 AP हमारा है, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। 2 AP है तो हम लेट करेंगे। लेट दी फर्स्ट, इस तरह से नहीं, चलिए फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, सेकंड नहीं, कॉमन रेशियो, क्या हो रहा है आज, कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन AP, ऑफ द गिवन बोथ AP B A1, फर्स्ट टर्म मान लिए A1 है और दूसरा का A1 एंड A2। इसको जरा और सजा कर लिखते हैं, इस तरह से नहीं लिखेंगे। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP A1 एंड A2 है, ये ठीक है। और CD हो गया आपको CD ऑफ AP D1 एंड D2, इसी तरह से रिस्पेक्टिवली मान लिया मैंने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला AP आपका S1 है, दूसरा S2 है, ठीक है। दिया हुआ है आपको क्या, 3n-13 अपॉन 5n प्लस 21, ये दिया हुआ है। तो S1 हमने माना है, n का वैल्यू S मत समझ जाइएगा, इस ऊपर डैश लगा देते हैं, नहीं तो आप लोग उसको फिर S1 S2 समझ जाइएगा, इसलिए ऊपर हम डैश लगा देते हैं, ये S2। S' कर देते हैं, सबसे अच्छा, ठीक है। तो ऊपर वाले का हम ये लगाएंगे n/2 2A1 प्लस n-1
D1 अपॉन ये भी हो जाएगा n/2 2a2 प्लस n-1 D2 इक्वल टू 3n-13 अपॉन 5n प्लस 21। इस ये दिया हुआ, ये तो ख़त्म हो गया, इसकी ये ख़त्म हो गया। क्या बचा? 2 1 a1 n-1 D1। देखिए एग्ज़ाम में जो बनाना है वो बता रहे हैं, इसके बाद हम आपको ट्रिक बताएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव आई या IIT वगैरह में क्वेश्चन पूछ दे तो आप किस तरह से वहाँ पे सोल्व कीजिएगा। तो इसका ट्रिक भी है हमारे पास, दुगना करके एक घटा कर n की वैल्यू रखना होता है तो वहाँ पे बताएंगे हम। तो इस सवाल में क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 सीरीज आर इतना और इतना, ठीक है। तो हमको 14वां टर्म निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 24th टर्म्स का निकालना है। तो 24 टर्म्स का मतलब क्या होता है? T24 अपॉन T डैश कर दे रहे हैं और T24 यही निकालना है, इसी का रेशियो निकालना है हमें। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ A1 प्लस 23 हो जाएगा, एक घटता है D1 अपॉन A2 प्लस 23 D2 यही आएगा। अब देखिए हमको तो ये वाला बनाना है, ऊपर वाला बनाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम ये वाले को इसके तरह लाना चाहेंगे। देखिए कैसे लाते हैं। तो हम ऊपर नीचे दोनों से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, कर सकते हैं। तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, D1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से कर देंगे, इसमें भी 4 46 D2। इसको हम अब लिख सकते हैं 2a1 प्लस 47 माइनस 1 D1 हो जाएगा 2a2 प्लस 47 माइनस 1 D2। आया कि नहीं उसके बराबर? देखिए आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ गौर करना है कि इसमें 47 माइनस 1 और यहाँ n-1 यहाँ दिख रहा है आपको। तो हम इसको क्या करेंगे, n रिप्लेस कर देंगे, n के जगह हम रिप्लेस कर देंगे 47 जो हमारा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, n-1 के जगह 47 आ जाएगा ना, 46 आ जाएगा। इसको बराबर कर लेंगे, जो बाकी है सब इसी कर देंगे, है ना। तो नाउ n-1 के जगह क्या है, 47 माइनस 1 है। तो n-1 इक्वल टू 46 हो गया, यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 47 आ गया, ठीक है, 47 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए ये वाला में जो रेशियो दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ था, 3n था -13 अपॉन 50n 5n माइनस 21 माइनस नहीं प्लस, तो 3 और 47 रख देंगे, -30 नीचे में हो जाएगा 5 इंटू 47 प्लस 21। ये एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से बनाना, याद रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए हम बता रहे हैं। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 128 आएगा और नीचे में आ जाएगा आपको 256, 2 बार में कट जाएगा, यानी 1/2 आ गया आंसर, यानी 1:2 रेशियो में आ गया। अब ट्रिक देख लीजिए इसका, ट्रिक है 24 बोला है निकालने के लिए। 24 को इसको दुगना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 48, और 1 माइनस कर दीजिए 47, बस 47 यही रख देना है, इनके जगह पर आंसर आ जाएगा। यही है इसका ट्रिक, कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे का कुछ क्वेश्चन देखते हैं या तो डायरेक्ट दुगना करके 1 घटा दीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं अलग ढंग का। दूसरा नंबर का क्वेश्चन होगा ये। वाह, ये क्या हो रहा है, द
इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन are in AP. The smallest angle is 120 degree and the common difference is 5 degree. Find the number of sides of the polygon. ये बोलता है। तो हम यहाँ पर ही सॉल्व करने से पहले नंबर ऑफ साइड हमें नहीं मालूम है, तो हम नंबर ऑफ साइड को लेट कर लेंगे। लेट दी नंबर ऑफ साइड of a polygon B मान लेते हैं n, ऐसा मैंने मान लिया। तो पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल क्या होता है, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला है। चूंकि इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन sum of interior angle of a polygon, sum of interior angle of a polygon equal to 2n minus 4 into 90 डिग्री, यही होता है। इसको हम लोग मान लेंगे फर्स्ट। ए की वैल्यू 20 डिग्री 120 डिग्री दिया हुआ है और डी दिया हुआ है आपको सबसे छोटा वाला 5 डिग्री। यहाँ पे एन क्या है, साइड है, ठीक है। ऐसा यहाँ पे द स्मॉलेस्ट एंगल, यानी स्टार्टिंग इससे हो रहा 5 डिग्री का डिफरेंस के साथ चल रहा। क्वेश्चन ही बोल रहा है कॉमन डिफरेंस क्या है, 5, ठीक है। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 और ये हो गया d, ठीक है जी। तो n/2 ये तो a की वैल्यू 120 है, तो दुगना करने पर 240 डिग्री हो जाएगा, प्लस n-1 और 5 डिग्री ये दिया हुआ है। अब इसको दो मानते हैं अकॉर्डिंग टू, नहीं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चलते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, दोनों को बराबर कर देंगे। तो क्या है उधर 2n है, हाँ, 2n minus 4 into 90 डिग्री इक्वल टू n/2 240 प्लस n-1 5 डिग्री। अभी इसी तरह से मैंने रख दिया है इसको। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 2n minus 4
ये हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ से n ले लिए बाहर। 240 प्लस 5n माइनस 5 डिग्री। अब इसको 5 अभी यहाँ से कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल देते हैं 5 को। 2n माइनस 4, कोशिश कीजिए कि छोटा छोटा हो जाए तो आसान रहेगा। 5 बाहर निकाल देते हैं तो ये 5 निकालेंगे तो 5 के 20, 8 5 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा n माइनस 1। 5 से डिवाइड कर दिए हम, ये समझ लीजिए, है ना। 5 के 20, 8 5 40। ठीक है, तो इसको 5, 8 5 40 की जरूरत में 4, 5 के 20 24। ठीक है, ये 5 से कटेगा, काट दीजिए। 5 3 15, 6 36 बार में। ठीक है, और कुछ निकल रहा नहीं निकल रहा। तो अब 36 दूना 72, n माइनस 36 चौके 72, और 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 आ जाएगा ये। ठीक है, इक्वल टू ये आपका घटेगा तो 47 n आ जाएगा, और प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा, n स्क्वायर आपको इधर ही रहने देते हैं, पॉजिटिव ही रहने देते हैं, इसको सबको इधर ले आते हैं बस। n स्क्वायर ये माइनस में आएगा, यानी 12 में से 7 गया तो 3 5 आ जाएगा। 5 5n, यहाँ कितना बचा, यहाँ 6 बचा तो 2 25। 100 सिर्फ 72 है, 36 दूना 72। हाँ ठीक है, प्लस 144 इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ते हैं, तो 25 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 144 आ जाए। तो हम तो जानते हैं कि 9n माइनस इसको 16 से करेंगे तो 25, और मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 144 इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेते हैं, n माइनस 9 हो गया, यहाँ से 16 निकालेंगे, n माइनस 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू एगो 16 हो जाएगा, एगो 9। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा पॉलीगॉन है वो 180 से बड़ा नहीं होता है। ठीक है ना, छोटा होना चाहिए। तो हमारा कौन वाला आंसर होगा, ये कि ये। तो हम पहले T9 रख के देखते हैं, किसमें, AP में। तो A प्लस 8D हो जाएगा, यानी A की वैल्यू 120 डिग्री प्लस 8, और ये हो गया 5 8 5 40। 120 प्लस 40 कितना आ रहा है, 160। तो ये तो ठीक है, 180 से छोटा है, तो ये तो सही है। आंसर हमारा 9, यानी 16 रखेंगे तो बढ़ जाएगा। 16 रखेंगे तो यही 120 160 हो रहा है, तो 16 रखने पर तो और बढ़ ही जाएगा। तो 180 से छोटा होना चाहिए। तो ये पूछ क्या रहा था हमसे पूछा क्या था, पूछा था जो वही नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, है ना। तो नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगॉन इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, 9। आंसर 9 होगा, ये हमने चेक किया है कि इसमें कौन सा ये होगा, है ना। तो ये आपको भी चेक करके बताना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और अलग ढंग का क्वेश्चन। तो इसमें बोलता है कि ज़रा सा लंबा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का होगा कि तीसरा होगा पता नहीं, देखना पड़ेगा यहाँ से। हाँ, तीसरा होगा।
तीसरा 25 ट्रीज, हिंदी करके इसको समझा देंगे। 25 ट्रीज आर प्लांटेड in a straight line. A straight line at interval of 5 meters. 5 meter. तो 5 मीटर है। टू वाटर देन द गार्डनर, कितना लंबा लिखता है, गार्डनर मस्ट ब्रिंग वाटर for each tree separately. From a well 10 meter. From the first tree in line with the tree। अच्छा, लिखने में ऐसा ना कुछ छूट जाए, ज़रा सा समझा देंगे फिर से हम। हाउ फार ही विल हैव टू कवर इन ऑर्डर टू वाटर, बहुत लंबा हो गया, ऑल the trees beginning with the first if he start from the wall, वाल नहीं, वेल, कुआं से। इसको अब हम हिंदी में समझा देते हैं। किसी कुएं की सीधी माने सीध की एक रेखा में 5 मीटर की बराबर दूरी पर 25 वृक्ष है, ठीक है, 25 वृक्ष है, ठीक है। कुएं से सबसे नज़दीक की वृक्ष की दूरी 10 मीटर है। कुएं से, है ना, कुएं से सबसे वृक्ष की दूरी सबसे कम वाला 10 मीटर है, ठीक है। कोई माली कुएं से चलकर एक एक करके सभी वृक्षों को पटाता है ना। कोई माली चलकर कुएं से सभी वृक्षों को, कोई माली जो है ना, कुएं से चलकर टू या फ्रॉम होना चाहिए वाटर, है ना, ठीक है। ब्रिंग ईच ट्रीज सेपरेटली, एक एक को क्या करता है, पटाता है, यानी पानी डालता है हर अलग अलग, और प्रत्येक वृक्ष को पटाते हुए वह अगले वृक्ष के लिए पानी लाने के कुएं पर लौट जाता है। यानी हर वृक्ष से लाने के लिए वो फिर रिटर्न होते जाता है। इसको हम लैंग्वेज में भी आपको समझा देंगे।
लौट जाता है। सभी वृक्षों को पटाने में माली द्वारा तय की गई कुल दूरी निकालिए। अब ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझिए। ये वाल है, कुआं कुआं है। अब यहाँ पे मैं एक ये कर देता हूँ। तो सबसे अभी यहाँ पे एक ट्री है, T1 ले लिया मैंने, ये एक ट्री है। दूसरा यहाँ पे है ट्री, तीसरा यहाँ पे है ट्री, यानी हर ट्री 5-5 मीटर की दूरी पर है ना। इसी तरह से है। तो पहला वाला यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 10 मीटर बोल रहा है, ठीक है। और फिर 5-5 मीटर की दूरी पर है, सब 5-5 मीटर की दूरी पर है जितना है। इसी तरह से सब 5-5 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ देखना समझना है आपको अच्छा से। हल कर रहे हैं, हाँ। तो देखिए इसमें जब टोटल कितने हैं, 25 हैं। टोटल ट्री कितने हैं, 25 हैं। अभी देखिए इसके अंदर में भी बहुत है, क्योंकि हमारे पास छोटा सा स्पेस है, तो यहाँ पे हम सिर्फ समझा रहे हैं आपको। और प्रत्येक के बीच में कितना 5-5 मीटर की दूरी है। यानी पहला वाला छोड़ दें तो T1 और T2 बराबर होगा T2 T3 के बराबर होगा T3 T4 के। इसी तरह से लास्ट तक कहाँ तक, T24 और T25 का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है। T1 से T2, T2 से T3 सब 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो पहले पेड़ को पानी देने के लिए दूरी तो 10 ही होगा। पहले यहाँ से जब स्टार्ट करेगा, कुआं से पानी लाएगा, यहाँ देगा, तो कितना होगा, 10 ही मीटर होगा। और दूसरे पेड़ को पानी देने के लिए माली को पुनः पहले पेड़ से कुआं तक वापस आकर दूसरे पेड़ तक जाना पड़ेगा। इतने रहिए। तो पहले पेड़ से आया, पहले पेड़ 10 था, ठीक है। तो अब फिर यहाँ से इस पेड़ पर आएगा, इस पेड़ पर जाने के लिए ये 5 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 5 हो गया। पहले तो यहाँ से जाएगा 10, फिर यहाँ से आएगा, यहाँ से जाएगा रिटर्न कुआं में लेगा, ठीक है। तो ये 10 और फिर ये वाला 10, 20 और फिर यहाँ आएगा, ये दूसरा टेबल पर देगा, तो ये हो जाएगा 25। इसको समझिएगा अच्छा से, है ना। अब इसको हम इरेज करते हैं, फिर से एक बार समझाते हैं किसी अलग ये से, हाँ इससे। देखिए यहाँ पानी तो पटा दिया, यहाँ पे इस T1 को, अब कुआं में जा रहा है पानी लेने, तो 10 मीटर चल दिया। फिर इधर से यहाँ आके कुआं में आया, फिर इधर से जाएगा 10 मीटर, फिर हुआ 20 मीटर, और फिर ट्री यहाँ पे है ना T2, तो यहाँ देगा तो ये 5 मीटर, तो टोटल 25 मीटर हो गया। इसी तरह से वो करते जाएगा, इसी तरह से वो करते जाएगा। तो पहले था आपका कितना, 25, तो अगला बार में आपका कितना होगा, 35। 10 बढ़ते जा रहा है, बस यहाँ देखिए 10 है जो बढ़ते जा रहा है। और इसके बाद क्या होगा, फिर 45, सो ऑन। इसी तरह से कितना, 25 टर्म है। अब यहाँ 25 ट्री है, तो यहाँ पे हम 25 टर्म्स लिखेंगे। अब लास्ट वाला हमको अभी 20 टर्म्स दिया था ना, हो सकता था 1000 टर्म्स देता। तो निकालने का मेथड बता रहे हैं आपको कैसे सोल्व करना है। यहाँ 10 हमारा हटा दिया जाए तो ये 25, 35, 45 AP में आ जाएगा, ठीक है, AP में आ जाएगा। तो 10 को छोड़ देते हैं। इसका हमको क्या निकालना है, तय की गई दूरी, यानी टोटल दूरी निकालना है, ठीक है। तो 10 को छोड़ देते हैं। इसका A मालूम है, N मालूम है ना, N इसका मालूम है। देखिए यहाँ 10 से लेकर यहाँ तक 25 है, तो 10 को तो निकालनी है, तो 24/2 हो जाएगा। 2A, तो A तो 25 है, 50 हो गया, प्लस ये 23 हो जाएगा, इंटू D मेरा 35 में से 25 जाएगा तो 10 आ जाएगा।
ये 12 बार में हो गया ख़त्म। 10 + 12 ये 50 + 230 हो जाएगा यहाँ पे, +12 इंटू तो 280 हो गया यहाँ पे। इसको ज़रा सा सोल्व कर लेते हैं। 10 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो ये 50 230 तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से 12 जीरो के जीरो। इसको ज़रा सा वे कर लेते हैं। 280 28 को 12 से करेंगे, 8 दूनी 16 6 तुम लगा 1 2 4 1 5 8 और 2 ये हो जाएगा 6 3 8 2 10 3 3 0 0 300 कितना आ जाएगा 33 60 आ जाएगा। ठीक है 33 60 आ गया। तो इसको 10 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 70। यही आंसर होगा स्टूडेंट्स, मीटर। यही आंसर हो जाएगा आपका। यही स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा, यही सम बोला था। चलिए अब हम लोग आगे का कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो समझने लायक हो। अब इस पर देते हैं इनकम वगैरह पर। चलिए 4th नंबर का द इनकम of a person is rupees 3 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 30,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 3 लाख है, यानी 3 लाख पर ये इतना आ जाएगा इन फर्स्ट ईयर। in the first year and he receives an increase of rupees 10,000 to his income per year for the next 19 years. Find total amount he received in 20 years। 20 years में कितना उसको मिलेगा। कहता है कि एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आय जो है ना 3 लाख रुपया है तथा उसकी आय 10,000 रुपया प्रति वर्ष बढ़ रहा है, 19 वर्षों तक बढ़ती है, तो उसके पास 20 वर्षों में प्राप्त आय ज्ञात करें। तो उसके पास 20 वर्षों में कितना हो जाएगा, यही हमको निकालना है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। ए की वैल्यू सॉल्यूशन 3 लाख रुपया है, 3 लाख रुपये है। तो डी तो हमारा वही जो बढ़ता घटता है वही हो जाता है डी। ठीक है एन मेरा 20 वर्ष में बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है बस रख देते हैं, बड़ा आसान है। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 डी, एकदम बहुत आसान है इसको निकालना। तो ये कितना 20 वर्षों तक का बोला है, 20/2 हो जाएगा। बड़ा आसान है इसको सोल्व करना। उसके बाद 2a मेरा कितना है, a यहाँ से लिए थे 3। ठीक है तो दुगना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको इस तरह से, प्लस 20 है तो 19 हो जाएगा आपको, और 0 था 3 को, क्योंकि डी का तो 3 4 ना 10,000 था ना, हाँ 10,000 था।
ये हो गया। अब इसको सोल्व कर दीजिए, बस हो गया। बड़ा आसान है ये सब सोल्व करना, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। तो 10 से कीजिएगा तो इसमें ये हो जाएगा 19 और ये हो गया 60, तो ये हो जाएगा टोटल कितना 79 पर 4 जीरो हो जाएगा। और 10 से जब कीजिएगा तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 4 1 5 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 20 वर्षों के अंत में कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। यही हो गया आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। तो बस अब इसमें उतना कुछ खास नहीं है। चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।